अदी बिन हातिम अभी इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन जब वो मदीना आए तो अल्लाह के नबी ने बढ़कर उनको रिसीव किया, उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले गए और उनको अपनी नशिस्त पर बिठा दिया और ख़ुद दूसरी जगह बैठ गए। जब अदी बिन हातिम ने ये मंजर देखा तो बड़ा अजीब जुमला आपकी ज़बान से निकला कि माँ हज़ा बि मलक, कि बादशाह तो ऐसे नहीं होते, ये कैसा बादशाह है जो खुद कहीं और बैठता है और मुझे अपनी नशिस्त पर बिठा देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम झुक कर मिल रहे हैं, कमज़ोर मत समझ, फलदार शाख हो तो लचकती ज़रूर है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस सोसाइटी और समाज में हम लोग रहते हैं, जो शाख लचकती है, जो आदमी के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी होती है, जो शरीफ आदमी होता है, आज उसको बुज़दिल समझा जाता है, उसको कमज़ोर समझा जाता है, उसको ईज़ी लिया जाता है, उसको नादान समझा जाता है। लेकिन आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने जो अखलाक हमको सिखाए हैं, उस अखलाक की और उस किरदार की और उस शख्सियत की बुनियादी खूबियों में से खूबी ये है कि उसके अंदर तवाज़े होनी चाहिए, उसके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, उसके अंदर इनकिसारी होनी चाहिए, उसके अंदर सादगी होना चाहिए, उसके अंदर बेजा और गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ात नहीं होना चाहिए। आखिर ये आजिज़ी, तवाज़े और इनकिसारी क्या है? उसकी तारीफ़ ये है कि आप अपने मकाम और अपने मर्तबा और अपने मनसब का लिहाज किए बगैर लोगों को इज़्ज़त दें, लोगों से बात करें, लोगों के साथ उठें बैठें, उनको वैल्यू दें, उनके काम आएँ, उनके साथ हुस्न सलूक करें। तो इन सिफ़ात को आजिज़ी, इनकिसारी और तवाज़े कहते हैं। और इसके अपोजिटली जो चीज़ होती है वो किब्र होता है, वो झूठी शान और शौकत होती है, वो अना होता है, वो घमंड होता है। और ये किब्रियाई और बड़ाई ये बंदों को ज़ेबा नहीं देती है, अल्लाह ताला को ज़ेबा देती है। कुरान खुद कहता है वलहुल किब्रियाई फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। किब्रियाई और बड़ाई और शान व शौकत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और वो अज़ीज़ है और हकीम है। तो ये तमाम बड़ाई, किब्रियाई और एक मतलब ये तमाम चीज़ें ये अल्लाह को ज़ेब देती है। बंदों की तो खुसूसियात ये होनी चाहिए कि उनके अंदर एक तवाज़ो हो, सादगी हो और उनके अंदर आजिज़ी हो। आप जानते हैं अकड़ उनके अंदर ना हो। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने भी जो नसीहतें अपने बेटों को की थी, उसमें से एक बड़ी खूबसूरत नसीहत ये थी कि बेटे वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहन इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाला तूला, कि बेटे ज़मीन पे अकड़ कर मत चलो, न तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, न पहाड़ों की बुलंदियों पर पहुँच सकते हो। कितनी खूबसूरत नसीहत आपने की थी। दोस्तों, इन सिफ़ात के हवाले से अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सिफ़ात कूट-कूट कर भरी हुई थी। आप बेजा तकल्लुफ़ात से आरी थे। झूठी शान व शौकत आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी। आपके अंदर सादगी थी। आपकी शख्सियत में एक एक झुकाव था। आप सबके लिए यकसा तौर पर आपका आपका सलूक हुआ करता था। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में होते तो कभी आटा गूंद लेते, कभी बकरियों का दूध ध लेते, कपड़ों को पैवन लगा लेते, अगर जूतियां अगर फट जाएं तो उसको अपने हाथों से सी लेते, घर का सौदा सलफ ला लिया करते थे। आप कोई अगर गरीब से गरीब आदमी भी अगर बीमार हो जाता तो आप उसकी आयादत के लिए जाते, यतीमों और मुफलिसों के साथ बैठकर खाना खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी महफिल में होते या किसी मजलिस में होते सहाबा के साथ और कोई नया आदमी अगर आ जाए तो पहचान ना सके इसमें रसूलुल्लाह कौन है। कोई इम्तियाजी शान आपकी नहीं थी, कोई अलग से बर्ताव आपके साथ नहीं किया जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं इसी रसूल की उम्मती और इसी उम्मत के मुस्लिहीन और मुबल्लगीन कितनी शान व शौकत से लैस हैं, कितने प्रोटोकॉल्स उनके पास हैं। ये देखकर अफसोस होता है कि उनका नबी क्या था और उस नबी की उम्मतियों के मुबल्लगीन और मुस्लिहीन और लीडरान और उलमा का आज क्या हाल है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजा जो खिताबात थे, बेजा जो अलकाब थे, उसको बिल्कुल नापसंद करते थे। एक शख्स आया और अल्लाह के नबी से कहा कि ऐ हमारे आका और हमारे आका के बेटे, ऐ हम में से सबसे बेहतरीन शख्स और हम में से सबसे बेहतरीन शख्स के बेटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन से इसको टोक दिया और कहा कि अल्लाह की परहेज़गारी और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और मेरे मेरे मकाम और मर्तबे को बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश मत करो। कोई और शख्स होता तो कितना खुश हो जाता, खुशी से फूले नहीं समाता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन से उस शख्स को टोक दिया। आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक मजलिस में बैठकर खाना खा रहे थे,
तो जब मजलिस में जगह कम थी, लोग ज्यादा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकड़ू बैठ गए, दोनों पैरों के सहारे बैठ गए ताकि कम जगह में आप एडजस्ट हो जाएं। एक बद्दू वहां मौजूद था, उसने थोड़ा तंजी अंदाज में कहा कि खाना खाने का ये कौन सा अंदाज है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने कहा कि मैं खाकसार बंदा हूं अल्लाह ताला का, और खाकसारी को पसंद करता हूं। एक सहाबी थे मुखरिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे का नाम मसूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। उन दोनों को मालूम हुआ कि कहीं से कुछ बहुत सारी चादरें आई हैं और माल आया है और अल्लाह के नबी उसको तकसीम कर रहे हैं। वो दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी के पास गए तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम से फारिग होकर अपने घर चले गए थे। तो आपके बेटे को बड़ा तकल्लुफ हुआ कि अल्लाह के नबी जब घर में चले गए हैं, अब कैसे आपको आवाज़ दे? तो मुखरिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ए मेरे प्यारे बेटे, रसूलुल्लाह जब्बार नहीं है, रसूलुल्लाह सख्त मिजाज नहीं है, तुम आवाज़ दो वो ज़रूर बाहर आएंगे। तो आपके बेटे ने उनको आवाज़ दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और एक बेहतरीन किस्म की चादर आपको इनायत की। दोस्तों, आम हालात में या मतलब रूटीन के हालात में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सादगी का और आजिज़ी और इनकिसारी का सबूत देते हैं, लेकिन वो लोग जो थोड़ा कुछ बड़े हो जाएं, थोड़ा माल और दौलत उनके पास आ जाए, कोई अचीवमेंट उनका हो जाए, कोई बड़ी कामयाबी उनको मिल जाए, कोई फतेह मिल जाए, तो वो फिर एकदम एक ज़ौम के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, गुरूर और तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, एक बड़ी फतेह मक्का के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लाओ लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हो रहे थे, तो उस वक्त का मंजर, एक चीज काफी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कितनी आजिज़ी और इनकिसारी थी। आपके ज़बान पर अल्लाह का जिक्र था और आप मक्का के अंदर इंटर हो रहे हैं, लेकिन आपका जो सर था इस हद तक झुक चुका था कि वो ऊंट की वो मतलब कोहान को आपका सर लग रहा था, इतना झुककर आप इंटर हो रहे थे। दूसरे मौके पर एक दूसरी फतेह खैबर के मौके पर, जब खैबर फतेह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान थी खैबर में इंटर करने की, कि आप एक गधे के ऊपर सवार थे और उस गधे की जो लगाम थी वो खजूर की छाल से बंधी हुई थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। आप देखते हैं वाकयात तो बहुत सारे आपको मिलेंगे कि आप कितने सादे थे, कितने आप बेजा तकल्लुफात से और झूठी शान शौकत से कितना दूर आप रहते थे। वो वाकया और इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बूढ़ी शख्स जो कि नीम पागल थी, उसने आवाज़ दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चले गए, उसकी पूरी बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। अदी बिन हातिम का वाकया आपने सुना होगा। हातिम ताई के बेटे अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जब बहन ने कहा था कि जाओ तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो, वो तुम्हारी इज्जत और एहतराम करेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अदी बिन हातिम आए, आपको पता चला, हालांकि आप अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको रिसीव करने के लिए गए, उनको हाथ पकड़कर अपने घर लाए और आपको वहां बिठाया जहां आप खुद बैठते थे। जब ये मंजर देखा अदी बिन हातिम ने कि अल्लाह के नबी ने अपनी नशिस्त पर मुझे बिठा दिया है, तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही, कहा कि माँ हाजा भी मलक, बादशाह तो ऐसे नहीं होते, ये कैसे बादशाह है, इतनी बड़ी सरबराह और इतनी बड़ी मुमलिकत का फरमारवा है, इनके ज़ेर नगी है और ये अपनी नशिस्त पर मुझको बिठा देते हैं। तो दोस्तों, सादगी, इनकिसारी और आजिज़ी की कई सारी मिसालें मौजूद है। बस ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो शख्स तवाज़ु इख्तियार करता है, सादगी इख्तियार करता है, बेजा तकल्लुफ़ात से आरी रहता है, सिंपल और ह्यूमिलिटी उसके अंदर होती है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसे शख्स को बुलंद करता है। अगर आप लोगों के लिए झुकेंगे तो अल्लाह ताला आपको रफ़त अता करेगा, अल्लाह आपको बुलंदी अता करेगा। ये बुलंदी, ये आजिज़ी, ये इनकिसारी दोस्तों अल्लाह हमारे अंदर भी पैदा करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।